गांव के बाहर रहने वाली बूढ़ी दादी को सब डायन कहते थे, क्योंकि रात को उनके घर से अजीब रोशनी निकलती थी। बच्चे पास जाने से डरते थे। एक रात गांव की एक लड़की गायब हो गई। सब लोग डरकर घरों में छिप गए, लेकिन दादी अकेली लालटेन लेकर एक छोटे गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी जमीन सूखी थी और फसल कभी ठीक नहीं होती थी। एक दिन उसने अपने खेत में पुराने बीज बोए। उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि मिट्टी उभरी हुई है। रामू ने जब खोद कर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। आलू इतने बड़े थे कि एक एक आलू से पूरा परिवार खाना खा ले। गांव वाले हैरान। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। यूज हमेशा अजीब चीजें ढूंढने का शौक था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उससे एक चमकता हुआ बहुत बड़ा केला मिला, जितना बड़ा उसने कभी नहीं देखा था। राजू ने उसे उठाया, पर वो इतना भारी था कि उसके हाथ कांपने लगे। गांव वाले सब देखने आ गए। जब उन्होंने केला काटा तो अंदर से सोना जैसा चमकदार पल्प निकला। गांव के लोग समझ गए कि ये एक लकी फ्रूट है। राजू ने उस केला को सब में बांट दिया और सबकी जिंदगी में खुशियां भर गई। एक शांत गांव में अचानक एक दिन गुलाबी रंग का एक हाथी प्रकट हुआ। उसका नाम बच्चों ने प्यार से गुल रखा। गुलाबो जहां भी चलता वहां हल्की सी मीठी खुशबू फैल जाती। गांव वाले पहले तो डर गए, पर जब उन्होंने देखा कि गुलाबो अपनी सूंड से सूखे पौधों पर पानी छिड़ककर उन्हें हरा भरा कर देता है, तो सब उसे अपना दोस्त मानने लगे। बच्चे उसके साथ खेलते, वह उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब तक घुमा लाता। आवाज गूंजी। लोग ऊपर देखे तो हैरान रह गए। एक विशाल हरा तोता गांव की ओर उड़ता आ रहा था। उसका नाम था मेघराज, क्योंकि वह बादलों जितना बड़ा था। मेघराज ने मंदिर की छत पर बैठकर जोर से बोला, नमस्ते। बच्चे खुश होकर उसके पास दौड़े। वह अपनी चोंच से पेड़ों से फल तोड़कर बच्चों को खिलाता। एक दिन जंगल में आग लगी तो मेघराज ने अपने बड़े पंखों से हवा चलाकर आग बुझा दी। गांव वाले बोले, इतना बड़ा तोता, पर दिल इसका और भी बड़ा है। एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी और प्यारी दादी रहती थी। लोग उन्हें सबसे बारी दादी कहते थे, क्योंकि उनका दिल सबसे बड़ा था। दादी हर बच्चे को कहानी सुनती, उनका दर्द सुननी और उनकी मदद करती। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। सब लोग घबरा गए, पर दादी ने सबको मंदिर में इकट्ठा किया। उन्होंने बच्चों को अपने बड़ा दुपट्टे में संभल लिया। आंधी शांत होने पर सब ने देखा, दादी की हिम्मत ने गांव को बचा लिया। उस दिन से दादी सबके लिए एक जीती जागती परी बन गई।